Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वीर शिवाजी के पुत्र वीर संभाजी को कोई अदूरदर्शी, कोई दुष्वृत्ति और कोई राजा बनने अयोग्य, कोई अपनी ही विमाता और भाई का वध करने वाला, कोई शराबी आदि आदि की संज्ञान देकर बदनाम करता है। जबकि सत्य ये है कि अगर वो वीर संभाजी कायर होते तो आसानी से औरंगजेब की दास्ता स्वीकार कर लेते, इस्लाम ग्रहण कर लेते, तो न केवल अपने प्राणों की रक्षा कर लेते अपितु अपने राज्य को भी बचा लेते। वीर संभाजी आप वीर शिवाजी के साथ अल्पायु में औरंगजेब के कैद में आगरे के किले में बंद भी रहे थे। आपने एक 13 मार्च को वीरगति प्राप्त की। इस लेख के माध्यम से हम संभाजी के जीवन बलिदान की घटना से धर्म रक्षा की प्रेरणा ले सकते हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण विरले ही मिलते हैं। औरंगजेब के जासूसों ने सूचना दी कि संभाजी इस समय अपने 5-10 सैनिकों के साथ वीरद्वारी से रायगढ़ की ओर जा रहे हैं। बीजापुर और गोलकुंडा के विजय में औरंगजेब को शेख निजाम के नाम से एक सरदार भी मिला, जिसे उसने मुकर्रब की उपाधि से नवाजा था। मुकर्रब अत्यंत क्रूर और मतांत था। संभाजी के विषय में सूचना मिलते ही उसने बांछे खिल उठी। ये दौड़ा पड़ा रायगढ़ की ओर और संभाजी अपने मित्र कवि कलश के साथ उस समय संगमेश्वर पहुंच चुके थे। वो एक बाड़ी में बैठे थे। उन्होंने देखा कि कवि कलश भागे चले जा रहे हैं। उन्होंने हाथ से रक्त बह रहा है। कलश ने संभाजी से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अपने हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए बाड़ी के तलघर में ले गए। परंतु उन्हें तलघर में घुसते हुए मुकर्रब खान के पुत्र ने देख लिया था। शीघ्र ही मराठा रण बांकुरों ने बंदी बना लिया गया। संभाजी और कवि कलश को लोहे की जंजीरों में जकड़कर मुकर्रब खान के सामने लाया गया था। उन्हें देखकर खुशी से नाच उठा। दोनों वीरों के बारे में सामान हाथी पर लादकर मुस्लिम सेना बादशाह औरंगजेब की छावनी की ओर चल पड़ा। औरंगजेब ने जब समाचार मिला तो खुशी से झूम उठा। उसने 4 मील की दूरी पर उन शाही कैदियों को रुकवाया। वहां संभाजी और कवि कलश को रंग बिरंगे कपड़े और विदुषकों जैसी घुंघरूदार लंबी टोपी पहनाई गई। फिर उन्हें ऊंट पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ औरंगजेब की छावनी पर लाया गया। औरंगजेब ने बड़े ही अपशब्द शब्दों में उनका स्वागत किया। संभाजी के नेत्रों से अग्नि निकल रही थी, परंतु वो शांत रहे। उन्हें बंदी गृह भेज दिया गया। औरंगजेब ने संभाजी का वध करने से पहले उन्हें इस्लाम कबूल करने का न्योता देने के लिए रुहुल्ला खान को भेजा। नए केसरी लोहे के सींखों में बंधा था। कल तक जो मराठों का सम्राट था, आज उसकी दशा देखकर करुणा को भी दया आ जाए। फटे हुए चीथड़ों में लिपटा हुआ उनका शरीर मिट्टी में पड़े हुए स्वर्ण के समान हो गया था। उन्हें स्वर्ग में खड़े हुए छत्रपति शिवाजी टकटकी बंधे देख रहे थे। पिताजी पिताजी वो चिल्ला उठे, मैं आपका पुत्र, निश्चित रहिएगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन क्या संभाजी रुहुल्ला खान ने एक और प्रकट होते हुए कहा, तो मरने से बच सकते हो संभाजी, परंतु एक शर्त पर। संभाजी ने उत्तर दिया, मैं उन शर्तों को सुनना ही नहीं चाहता। शिवाजी का पुत्र मरने से कब डरता है? लेकिन जिस प्रकार तुम्हारी मौत यहाँ होगी, उसे देखकर खुद मौत भी थर्रा उठेगी। संभाजी रुहुल्ला खान ने कहा, कोई चिंता नहीं, उस जैसी मौत भी हम हिंदुओं को डरा नहीं सकती। संभव है कि तुम जैसे कायर उससे डर जाते हो। संभाजी ने उत्तर दिया। लेकिन रुहुल्ला खान बोला, वो शर्त है बड़ी मामूली, तुझे बस इस्लाम कबूल करना है, तेरी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी बोले, बस रुहुल्ला खान आगे एक भी शब्द मत निकालिए। मलेश रुहुल्ला खान अट्ठास लगाते हुए वहां से चला गया। उस रात लोहे की तपती हुई सलाखों को संभाजी की दोनों आंखें फोड़ दी गई। उन्हें खाने और पानी भी देना बंद कर दिया गया। आखिरकार 22 मार्च को वीर संभाजी की शहादत का दिन आ गया। पहले संभाजी का एक हाथ काटा गया, फिर दूसरा, फिर एक पैर को काटा गया और फिर दूसरे पैर। संभाजी एक पाद विहीन धड़ दिन भर खून की तलैया में तैरता रहा। फिर सायंकाल में उनका सर कलम कर दिया गया और उनका शरीर कुत्तों के आगे डाल दिया गया। फिर भाले पर उनके शर को टांग कर सेना के सामने घुमाया गया और बाद में कूड़े पर फेंक दिया।